द मोर आई थिंक अबाउट दिस आई बिलीव कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम होने वाला है एंड आई नो दिस विल गो अगेंस्ट ऑल माई प्रीवियस थ्योरीज, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आई हैव बीन एनालाइजिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर और मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर वेनम हो सकता है। इस पूरी मूवी का जो मेन प्लॉट है, जो एंड का ट्विस्ट है और जो एक बात है जो कि सोनी और मावन मिल के आपसे छुपा रहे हैं, वो ये है कि इस मूवी में आपको वेनम देखने को मिलेगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, सारे एविडेंस देने वाला हूँ, सारी थ्योरीज बताने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में सच होता है कि इसके अंदर वेनम तुम्हें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। अब प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी जो अपनी वीडियोस बनाई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर, उसमें मैंने बात की है कि किस तरह से वेनम का इंक्लूजन आने वाले जो 3 मूवीज़ हैं स्पाइडरमैन के, उनके अंदर हो सकता है। बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ब्रांड न्यू डे मूवी, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ओरिजिनली जो पीटर पार्कर को ब्लैक सूट यानी कि जो सिम्बियोट सूट है वो मिला था कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर से पहले। और सीक्रेट वॉर कॉमिक के अंदर जो हमारा पीटर पार्कर है उसने ब्लैक सूट जो है वो पहना था। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वल जो है वो अपनी कॉमिक्स में से स्टोरी लाइन्स को उठाकर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर ही अपनी मूवीज के अंदर इस्तेमाल करता है। अगर वो पूरी पूरी स्टोरी लाइन जो है वो उठा लेंगे तो डेफिनेटली सारी की सारी जो मूवी है वो टोटल प्रिडिक्टेबल हो जाएगी, बट वो ऐसा नहीं करते। वो थोड़ी स्टोरीज उठाते हैं और उसके अंदर अपना तड़का लगाते हैं, उसके बाद एक बढ़िया सी स्टोरी वो लिखते हैं। तो अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कोई और स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो अब टॉम हॉलैंड का जो पीटर पार्कर है, सो फार अभी तक जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर टॉम हॉलैंड होने वाला है। और ये चीज कंफर्म है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर। तो अब ऐसा क्या सिनेरियो बन सकता है जहां पर उसको एक सिम्बियोट सूट मिले और वो सीक्रेट वॉर के अंदर उसको पहन के आए? तो करते हैं बात। सीक्रेट वॉर के अंदर अगर पीटर पार्कर को वो सूट मिलता है और अगर वो उसको पहन के आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक मोमेंट होगा जहां पर सीक्रेट वॉर के अंदर वो फर्स्ट टाइम सिम्बियोट सूट पहनेगा। और आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि जो हमारी सीक्रेट वॉर मूवी है ये एक एमसीयू की नई शुरुआत है, ये एंड नहीं है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जो है वो दोनों मूवी एंड हुई थी, लेकिन डूम्सडे के बाद जो सीक्रेट वॉर आने वाली है इसमें वो एक नए एमसीयू की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारी कहानियों को उसके अंदर सेटअप किया जाएगा। तो आई बिलीव दैट दैट इज 100% ट्रू। अब आगे अगर बात करें तो एक सीन में हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो जेल के अंदर है, हैंड से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, लास्ट वीडियो में देख लेना, मैंने समझा दिया था। अब इस सीन में हम देखते हैं कि इसकी आईज जो है वो ब्लैक हो जाती हैं और यही सबसे बड़ा हिंट है मेरे हिसाब से कि शायद इस मूवी के अंदर वेनम हो सकता है। अगर वेनम इस मूवी के अंदर है तो वो किस तरह से मिलेगा, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये स्पाइडरमैन की, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की एक नई ट्रिलॉजी की शुरुआत है। और अगर इसको ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलता है तो वो परफेक्ट आर्क बना सकते हैं तीनों मूवी का। कैसे बनाएंगे बताता हूं। सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर उसको मिलेगा सिम्बियोट सूट। सिम्बियोट सूट मिलने के बाद में वो डायरेक्टली तुम्हें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर वो अपना ब्लैक सिम्बियोट सूट का इस्तेमाल करके सीक्रेट वॉर के अंदर फाइट करेगा। चाहे वो डॉक्टर डूम के साथ फाइट करे, चाहे डॉक्टर डूम के खिलाफ फाइट करे, ठीक है ना, ये एक अलग टॉपिक है। अब सीक्रेट वॉर के अंदर उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो सिम्बियोट वाला सूट है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जो ब्रांड न्यू डे के बाद नई स्पाइडरमैन मूवी आएगी यानी कि स्पाइडरमैन 5, उसके अंदर जो है वो अपने सूट को उतार देगा और फिफ्थ मूवी के अंदर आपको डेफिनेटली स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिल सकता है। और फिर सिक्स्थ मूवी के अंदर वो वेनम का जो सिम्बियोट है उसको वापस लाकर जो ओरिजिनल सिनिस्टर 6 है उसको पूरा कर सकते हैं। और आपको पता है कि नो वे होम में ऑलरेडी विलन थे, लेकिन जो सिक्स्थ मूवी होगी उसके अंदर आपको टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो शायद बाकी के सिनिस्टर 6 के जो विलन्स हैं उनसे लड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका पार्ट वेनम, स्कॉर्पियन, टूमस्टोन वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर स्पाइडरमैन की कहानी को वो इस तरह से डिजाइन करते हैं जहां पर सीक्रेट वॉर से पहले उसको सूट मिल जाए ब्लैक वाला, फिर सीक्रेट वॉर में वो रियलाइज कर ले कि ये तो मेरे लिए बेकार है, ये तो मेरी जो अनहाइजीनिक और जो बुरी चीजें हैं उनको बाहर लेकर आ रहा है। साथ साथ फिफ्थ मूवी के अंदर उसका और वेनम का फाइट देखने को मिले, तब सिक्स्थ मूवी के अंदर वो किंग पिन को भी एज अ मेन विलन सेट कर सकते हैं, क्योंकि किंग पिन जो है वो सिर्फ एक डेयरडेविल विलन नहीं है, ही इज ऑल्सो अ स्पाइडरमैन विलन। तो मेरे को लगता है कि अगर स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो आने वाली मूवीज का ऐसे होता है तो बढ़िया रहेगा। तो अब बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
हमें पता है कि ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर जो है उसका जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो रहा है। और जब उसका डीएनए मॉडिफाई हो रहा है तो ब्रूस बैनर कहता है कि अगर डीएनए जो है वो मॉडिफाई या म्यूटेट हो रहा है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। If DNA is mutating, it would be enormously dangerous. सेम चीज हमने वेनम मूवी के अंदर देखी थी, जब फर्स्ट टाइम जो सिम्बियोट है वो एडी ब्रॉक के साथ अटैच करता है, उसके जो डीएनए है उसको भी मॉडिफाई वो करता है। सारी की सारी जो हाई पिच नॉइस उसको डर लगता है। साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब उसको वेनम का सिम्बियोट उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी जो गुस्से वाली प्रवृत्ति है वो बाहर आ जाती हैं। अब मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू डे के अंदर कुछ सीन्स हमें ट्रेलर के अंदर ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि वेनम से इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर वो ककून के अंदर लटका होता है, बाहर निकलता है और बोलता है कि मेरी पावर्स को क्या हो गया। तो अगर वेनम जो है उसका डीएनए म्यूटेट कर रहा है तो उसको जो हमारा एक तरह का वेब है उसकी ज़रूरत ही नहीं है और उसकी पावर जो है वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यही चीज़ हमने ट्रेलर के अंदर देखी है। साथ साथ हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेलर के अंदर वो सीन है जहां पर वो जेल के अंदर है, हैंड से लड़ रहा है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। अब मुझे कोई एक बंदा बता दे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऐसा क्या सिनेरियो बनेगा पीटर पार्कर की जो म्यूटेशन है उसका, जिससे उसकी आंखें ब्लैक हो जाए। प्रीवियसली हमने ये थराइज किया था कि शायद इस मूवी के अंदर हमें मैन स्पाइडर देखने को मिलेगा, बट एक चीज़ जो हमने भूल गए थे और मैं भी भूल गया था, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि ये एक PG-13 मूवी है, ये बच्चों की मूवी है, तो मैन स्पाइडर जो है वो बच्चों की मूवी में नहीं डाला जा सकता। साथ साथ इस मूवी को उनको चाइना के अंदर भी रिलीज़ करना है और चाइना के अंदर रिलीज़ करने के लिए उनको कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, वो उनको दिखानी ही पड़ेंगी और मुझे लगता है कि मैन स्पाइडर उसके खिलाफ जाएगा। तो अगर उसकी आंखें काली हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है? शायद वेनम का जो सिम्बियोट है वो उसके ऊपर धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है और अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जो है हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या फिर अवेंजर्स डूम्सडे, इन दोनों के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर एंडिंग के अंदर जो सिम्बियोट है वो पीटर पार्कर की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा और सीक्रेट वॉर में उसको हेल्प करेगा एक तरह से फाइट करने में। अब ये चीज़ और जुड़ जाती है इसके अंदर कि अगर सिम्बियोट जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है फाइट करने में, तो ऐसा पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर के अंदर जब डॉक्टर डूम अपना फेस रिवील करे तब इसको पता चले कि ये तो टोनी स्टार्क है और टोनी स्टार्क को जो पीटर पार्कर है बहुत ज़्यादा मिस करता है। कंबाइनिंग विद वेनम सिम्बियोट, अगर वेनम सिम्बियोट को इससे कंबाइन कर लें तो वेनम सिम्बियोट ये बोलेगा कि ये तेरा मेंटर है, ये पुराना मेंटर है जिसके लिए तू हमेशा से सोचता रहता था, अब ये तेरे सामने आया है, तेरी मदद मांग रहा है, तो तुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चाहे बेसिकली ये किसी की भी मार रहा हो, चाहे वो किसने भी बुरे काम कर रहा हो, बट वेनम जो सिम्बियोट है वो स्पाइडरमैन को इसके लिए मजबूर कर देगा। और ऐसा पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर में जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है ब्लैक सूट पहनकर वो टोनी स्टार्क के जो हमारा मतलब डॉक्टर डूम है उसके साथ मिलकर फाइट करे। हालांकि ये एक अलग थ्योरी है, इस पे कभी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये बात एक परफेक्ट सेंस बनाएगी कि डॉक्टर डूम की जो टीम है उसका पार्ट स्पाइडरमैन है। क्यों? क्योंकि वेनम सिम्बियोट जो है वो उसको अच्छे से सोचने नहीं दे रहा है। साथ साथ ये बात भी तुम्हें नहीं बोलनी है कि वेनम सिम्बियोट का जो सेटअप है ये ऑलरेडी कर दिया गया है, वो भी दो बार। एक बार हमने देखा था कि किस तरह से वेनम जो है वो स्पाइडरमैन को टीवी पे देखता है और वो एक तरह से उससे अट्रैक्ट हो जाता है। सेकंड चीज हमने देखी थी कि किस तरह से जब वेनम बैठा होता है बार के अंदर, यानी टॉम हार्डी का जो एडी ब्रॉक है वो बैठा होता है बार के अंदर, तो सिम्बियोट का एक पीस जो है वो रह जाता है। अब वो क्यों रह जाता है? ऑब्वियसली वो इसलिए ही रह जाता है क्योंकि आने वाली मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन के अंदर उसको सेटअप किया जाएगा। अब अगर इन सारे के सारे क्लूज को जोड़ दिया जाए और अगर लॉजिकली सोचा जाए तो मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे के अंदर ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है जहां पर पीटर की जो पावर्स है वो म्यूटेट हो रही है, साथ साथ ये सीन जहां पर उसने अपना सर पकड़ रखा है क्योंकि इसको हाई पिच आवाज़ें सुनाई दे रही है, साथ साथ बैनर बोल रहा है कि तेरा जो डीएनए है वो म्यूटेट कर रहा है, साथ साथ उसकी आंखें काली हो रही हैं। तो ये सब किस पे इशारा करता है? अकॉर्डिंग टू मी ये सब इशारा करता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम होने वाला है। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई हैं कि इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है, बट मैं ट्रेलर को बार बार देख रहा हूँ और बार बार सोच रहा हूँ कि अगर ये चीज़ होती है तो ये मूवी का बहुत ही बड़ा और बढ़िया ट्विस्ट होगा, जहां पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर मतलब एंड में पूरी मूवी आप देख लोगे उसके अंदर आपको डीएनए म्यूटेट ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन एंड के अंदर ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि पीटर पार्कर की बॉडी के अंदर वेनम का सिम्बियोट है।
अब ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है मैंने कि किस तरह से पीटर पार्कर मर रहा होगा, वेनम सिम्बायोट आएगा, उसकी जान बचाएगा वगैरह वगैरह। मुझे ये लग रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो प्लॉट है वो हमें इसलिए ही नहीं पता है क्योंकि उसके अंदर वेनम होने वाला है। अब इतनी सारी चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है दैट आई एम ऑफिशियली ऑन बोर्ड ऑन दिस थ्योरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भैया अब वेनम इसके अंदर होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, दैट इज टोटली फाइन। बट ट्रेलर के जो हिंट्स हैं, साथ साथ पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड का जो फ्यूचर है स्पाइडरमैन को लेकर, और साथ साथ जो बाकी मूवीज हैं, अगर डूम्सडे, सीक्रेट वॉर, स्पाइडरमैन 5, स्पाइडरमैन 6 की बात कर लें, तो इन सब के अंदर वेनम का एक प्रोमिनेंट रोल हो सकता है जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। एंड आई बिलीव आई एम 70 to 75% श्योर। अब ये जो 20 to 25% रह रहा है, 30% ये अनश्योर हूं मैं, क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है। और ये जो प्लॉट है ये काफी ज्यादा टाइट रखा गया है ताकि तुम्हें भी पता ना चले कि इस मूवी में एक्चुअली में क्या है। तो या आई बिलीव कि वेनम इसके अंदर होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी थ्योरी सही है। सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो और थ्योरी बनाते रहेंगे। ये सिर्फ एक थ्योरी है, वैसे इसको बिलीव मत कर लेना, ये मत मान लेना कि बिल्कुल सच ही बोल रहा हूं मैं। तो या इट्स जस्ट अ थ्योरी, बिलीव ऑन दैट एंड थिंक अबाउट इट। और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि वेनम होगा या नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।